नमस्ते। यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी बिरगन्ज र सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो बिरगन्ज। रेडियो बिरगन्ज र टिभी बिरगन्जको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा। कार्यक्रम चर्चा परिचर्चामा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छौँ। आदरणीय महानुभाव, यो संवादले विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरूलाई जवाबदेहिता वहन गर्नका लागि, जिम्मेवार बोध गर्नका लागि पनि प्रेरित गर्दै आएको छ। हामी यो दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आएका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एक पृथक र भिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी मानिसको सुन्दरता धेरै नै महत्त्व राख्ने गर्दछ। कुनै पनि ठाउँमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा आफ्नो शरीर सुहाउँदो मेकअप, यसै गरी आफ्नो छाला सुहाउँदो मेकअप गर्यो भने त्यो निकै नै स्तरीय र उपयुक्त हुन्छ। मानिसको आफ्नो जिउडाल कुन प्रकारको छ, आफ्नो जिउडाल अनुसार कस्तो प्रकारको कपडा लाउँदाखेरि कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, अरूको अगाडि स्मार्ट देखिन्छ, कस्तो प्रकारको मेकअप गर्यो भने अरूको अगाडि स्मार्ट देखिन्छ, यो नितान्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। तर अधिकांश व्यक्ति भने यो बारेमा अनभिज्ञ हुन्छन्। कतिपयलाई त जानकारी भएर पनि यसलाई अभोइड गर्ने गर्दछन्। तर अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा यो धेरै नै महत्त्व राख्ने गर्दछ र हामीले देखेका छौँ चलचित्र उद्योगमा त मेकअप आर्टिस्टको एउटा निकै नै ठुलो र अपरिहार्य भूमिका रहेको हुन्छ। पर्दा अगाडि देख्ने एक्टर र एक्ट्रेसलाई मेकअपको माध्यमबाट दर्शकहरू सामु निकै नै स्तरीय, सुन्दर र प्रभावकारी देखाउनका लागि मेकअप आर्टिस्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। आजको श्रृङ्खलामा हामी मेकअप र सामाजिक सञ्जालको विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहनेछौँ र अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ दिव्या वैद्य। उहाँ प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। यसै गरी नमस्ते टक्सको चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, CEO समेत हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी अङ्ग्रेजी र हिन्दी माध्यममा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी उहाँलाई नेपाली बोल्न अलि असहज हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अङ्ग्रेजी र हिन्दी माध्यमलाई रोजेका छौँ। अब भने उहाँसँगको संवादलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। वेलकम टु द शो। Hello, namaste. So how are you? I'm great. How are you? Okay, this is your own city, Birgans, one and only metropolitan city of Madhya province. Yes. So you got married 2 years ago and now you are the citizen of this own city. How do you feel? I feel good. Birganj has been a great experience in terms of learning, in terms of exploring myself, because in cities, when we stay in a city, like when I was staying in Delhi, this city groomed me. Here, the city made me discover myself. I discovered more of my potentials, which I put out in the world now. So just now you said that I discovered more of my potential. Yeah. Can you tell something more clear about that? So I was always working in the field of social media. मैं पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और फिर मैं सोशल मीडिया पेजेस भी हैंडल करती थी ब्रांड्स के। मैं काफ़ी सोशल मीडिया एजेंसीज़ में भी वर्क कर चुकी हूँ, PR में काम कर चुकी हूँ। बट जब मेरी शादी हुई थी 4 years बैक, बिरगंज में मैं जब आई थी, तब यहाँ पर उसका इतना अवेयरनेस नहीं था। बट नाउ लेटली awareness has started increasing, but I have always been working. I could never sit at home and just stay. So I wanted to discover what else can I do. So I studied the market of Birganj. It took me a year to understand people, and I understood that makeup was always something that I was very passionate about. Even जब मैं काम पे जाती थी तब मैं मेकअप करके जाती थी. Then I took a professional course from India. Then I took 1 course, 2 course, 3 course, and I still do take courses whenever I get an opportunity to increase my
passion to increase my skills so I can get the best in this field. That's how I got into makeup. And then lately I realized that I have time to do another business because makeup is seasonal, so I have some more time where I could bring in my passion of social media in place. So I started Namaste Networks, which is a social media agency. Here I handle brand pages and do their social media, उनका Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ये सब handle करना, क्या strategies होनी चाहिए post करने के लिए, क्या trends चल रहे हैं social media पे, ये सब चीज़ मैं और मेरी team देखते हैं. So how do you want to define makeup? How do I want to define makeup? Makeup is some people I'll just tell something. जैसे some people think that makeup is done to show people, like कि तुम इतना मेकअप क्यों करके आई हो. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम मेकअप किसी और के लिए कर रही हो. मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो कि आप खुद के लिए करते हैं, जो कि आपको अपने आपको और ब्यूटिफाई करता है और आपके ओन फीचर्स को समटाइम्स और सुंदर दिखाता है. तो वो आपको अच्छा लगता है करके in simple language. So it's like you do it for yourself. It's, for me, it's a form of self love. Okay, people have different kind of skin. Their Yes. skin nature is different. Absolutely. So to most of the people, the makeup also doesn't suit. What is your feeling about this? So this is a myth. I'm a makeup artist and I have dealt with the most extreme skins, dry to dry skin, oily to oily skin, fair to fair person, dull to dull person, brown to brown skin. But it's just an art for an artist. अगर आप पेंटर हैं तो आपके लिए जो कैनवस का कलर है, कैनवस का टेक्सचर है, वो मैटर नहीं करता है. आपको उसको कैसे सुंदर दिखाना है वो आपकी कला होती है. एंड आई नो दैट. मीन्स जिसका जो तरह का स्किन होता है उसका हाँ, क्या उस सूट according- करेगा. उस अकॉर्डिंग का उसका प्रोडक्ट होता है. उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट समझना, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब मैं समझ के हर टाइप की चीज़ रखती हूँ अपने स्टूडियो में. But the other thing is that the maximum number of people are unknown about the proper way or the method of makeup. Yes. So that's why apart from doing makeup, I also teach makeup. I give classes also and I put videos regularly on my page where I tell people how to do makeup so they can understand how much they can from my videos. Okay, so do you think that around our locality the concept of makeup is being transformed? So I think that women in Nepal are very much aware about makeup and they are really ahead in this game now and they love doing makeup. वो देखते हैं, जो भी देखते हैं, everybody asks me 10 questions minimum. That means that they have an interest in it, they want to know more about it. Maybe they don't have time sometimes to take it out for that, but yes, definitely it's something which is of an interest to every woman and they would want to do it themselves if they know the right skills. But some of the families members, they have still the traditional concept within them. Yeah. They ignore makeup. The family members, the elder family members, Yes. they do not want to see that the younger family members are doing makeup. So what is your thinking about this? See, I think it's a very personal choice. अगर किसी और को चाहिए नहीं चाहिए से ज़्यादा खुद को आपको क्या चाहिए, मेरे लिए और मुझे लगता है और किसी के लिए भी आज के ज़माने में वो ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है. But the family members opposed to do so. Family members oppose that you don't do makeup. Yeah. Then it's, There are some kind of such families also. if there are such families, then it is totally dependent on the kind of relationship they have. I will not tell them that go and fight with them just for makeup. No, obviously, I will not say anything like that. But it depends on what kind of relationship they have, what kind of conversation they make. Because ऐसे तो बहुत टॉपिक्स होते हैं जिसमें दो लोगों के ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं, बट उसको हमें किस तरीके से उस बात को आगे रखना है वो उनके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है. Okay, have you done anything mega project related to makeup? I have done a lot of workshops. I have done it in Kathmandu, I have done it in Bangalore, I have done it in Mumbai, I have done it in Delhi.
and I have done a makeup project in Goa. I have done a lot in Birganj. So yes, Can you mention some 2 or 3? I have done makeup workshops. So in which I have a model. I put makeup on them and I tell people about what kind of makeup tips are there involved, what products I'm using, what brushes I use, what blenders I use, and everything about that. Okay, okay. Now, talking about this, our own city Birgans, what is your project going on? So currently, what is going on is every year I definitely see a raise. So when I started, जब मैंने शुरुआत की थी, तब मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे. जब मैं जस्ट कोर्स करके आई थी, ऑफ कोर्स किसी के पास भी नहीं होता है, एंड तब मैं इतनी अच्छी थी भी नहीं. अच्छा हुआ मेरे पास नहीं आए तब क्लाइंट्स. मतलब बिकॉज मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने रोज़ प्रैक्टिस किया. आई डिड नॉट गिव अप कि अच्छा कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो आई जस्ट स्टॉप डूइंग दिस वर्क. I practiced every day. I went to my studio. I applied makeup on myself. I used to call over my friends. I used to do makeup on them. उनके ऊपर मेकअप कर करके वीडियो डालती थी. तब मेरा मेकअप इम्प्रूव हुआ अपने आप, धीरे धीरे मेकअप इम्प्रूव हुआ. मैं इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स देखने लगी, मैं और मेकअप सीखने लगी, 1 2 3 4 एंड प्रैक्टिस. नेक्स्ट ईयर आई सॉ क्लाइंट्स आने लगे, अपने आप क्लाइंट्स आने लगे, क्योंकि मेरा काम लोग देख रहे थे, मैं सोशल मीडिया पे डाल रही थी, तो उनको थोड़ा ट्रस्ट आया. कुछ क्लाइंट्स आए फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर वॉज कंप्लीट चेंज, वॉज अ शॉकर फॉर मी. इतना प्यार मिला मुझे बिरगन से, मतलब इस ब्राइडल सीज़न मुझे इतना प्यार मिला है. मैं ब्राइड्स की बातें सुनती हूँ, कभी कभार तो मैं शौक में आ जाती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है उनकी बातें सुन के. कुछ ऐसे बोलती हैं कि मेरे को अपने शादी का डेट नहीं पता है, मेरे को जगह नहीं पता है, कौन सा होटल है, बट मुझे ये पता है कि मुझे मेकअप आपसे कराना है. तो इस मंथ में होगा, जब भी मैं बोलूँगी आप तो मेरे लिए बुक रहिएगा. Do you have something like that office or something like that or branch in Birgans? Yes, I have it in Adarsh Nagar. I have a makeup studio. It's called Diva Slays Makeup Studio. तो गूगल लोकेशन पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. Do you think that in developing country like Nepal, Yes, makeup has a good scope? it has a brilliant scope. It has a How? wonderful scope. You can do a lot with makeup. जैसे आप काठमांडू की बात कर रहे हैं अगर, तो काठमांडू, if you study, cosmetic industry is one of the leading industry in Nepal. One of the biggest leading industries. The amount of skin care, जितना लोग स्किन केयर खरीद रहे हैं, जितने लोग कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं, और इतने सारे लोग अपनी खुद की स्किन केयर और कॉस्मेटिक ब्रांड्स बना रहे हैं. कोरियन स्किन केयर इतना आ रहा है, कोरियन मेकअप इतना आ रहा है. एवरी डे यू सी अ न्यू लॉन्च ऑफ ब्रांड, अ न्यू लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट, which means consumption है, which means there is a market. There are people who want it and who want to do it. So it has a huge scope. Definitely. So how do you want to enhance this scope? So for me, I would obviously, like, right now Birganj is the target, and it's going well, and also I have my wings spread to India and Kathmandu as well. I have done a few makeups in Kathmandu. I've done a few makeups in India. So I want to go all global. Like, I want to travel the world doing makeup of people, doing brides. So you know how bridal makeup works, right? Like, अगर जैसे एक person की शादी है तो वो अपने लोकेशन पे बुलाती है, एंड देन हम उनका मेकअप करते हैं. सो वी ट्रैवल विद. That means you want to be a very popular makeup professional. Of course, yes. That is your desire. Yes, and also I want to keep my passion of social media and my work of social media ahead of the game as well. अब ये तो हुई मेकअप की बातें. Yes, और talking about social media, yes. what is your concept at the present scenario about the social media? Okay, so basically it is a digital world we are living in, and if you see आज के टाइम पे अगर आपकी इंडिया में एटलीस्ट आपकी ऑफलाइन दुकान है कि नहीं है. कितने लोग होते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज बना के अपना बिजनेस कहाँ से कहाँ ले जाते हैं. उनका कोई शॉप नहीं है, वो घर से काम कर रहे हैं या कहाँ से सामान ला रहे हैं, बस बेच रहे हैं. तो दिस शोज़ कि दिस इज़ जस्ट वन वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. नाउ अब जिन लोगों का ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जिन लोगों के पास काम भी बहुत है फिजिकल मार्केट में, जिनके पास टीम है, उनके पास इतना कुछ है दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे,
वो अगर वो दिखाएंगे, वो लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। हर किसी कस्टमर को एक स्टोरी चाहिए होता है, आप वो स्टोरी आगे दिखाओ। हम अगर किसी वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, और कोई भी किसी की कहानी होती है ना, तो हम उसको देखना चाहते हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये पेन बेच रहे हैं, आप बोलेंगे कि हम ये पेन बेचते हैं इतने रुपए का, बात ख़त्म, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आया। बट आप क्या पता आप एक कहानी जोड़ दें उससे कि ऐसा पेन मेरे फादर ने, कि क्या तुम्हें पता है कि इस तरीके का पेन का लिड जो है वो कहाँ से कैसे बना था, एक्चुअली मैं आपको कहानी बताता हूँ। अब आप कहानी बताना स्टार्ट करेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा बात सुनने में। तो हम जो चीज़ इंक यूज़ करते हैं वो यहाँ से आता है, तो क्या आप लेना चाहेंगे ऐसा कुछ? सो यू विल फाइंड इट अट्रैक्टिव कि अच्छा कुछ अलग चीज़ है, बाकी पेन वाले लोग तो ये बात नहीं कर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग अबाउट अ पेन। अब इवेंट मैनेजमेंट टीम, होटल्स, कोई भी प्रोडक्ट है आपका, आप उसके अराउंड एक कहानी बनाइए, हर कोई लेना चाहेगा, क्योंकि लोगों को आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे आपका रेस्टोरेंट है, आपने उस पर बहुत खर्चा कर दिया बनाने में, उसके रेंट पे, उसके स्टाफ पे, आपका रेगुलर बहुत खर्चा हो रहा है। फिर आप बोलेंगे कि आपके पास सोशल मीडिया का बजट नहीं है, बट आप उन लोगों पे खर्चा कर रहे हैं जो लोग आ रहे हैं, बट जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको आप कैसे लेकर आएंगे? सोशल मीडिया के थ्रू। उनको जो आपका रेस्टोरेंट दिखेगा कि क्या हो रहा है अंदर, वो उनको सोशल मीडिया से ही पता चलेगा। वो आपका हो गया सोशल एक्सपेंस, जो कि आज के टाइम पे हमें निकालना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। That means social media is the most important tool to upgrade. टू अपग्रेड योरसेल्फ। मैंने अपने आप को एज अ ब्रांड, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्रांड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना ब्रांड, मैं अपने मेकअप इंडस्ट्री, मेकअप पेज का, मेरी जितनी इंक्वायरीज आती है सब सोशल मीडिया से आती है। मैं जो वीडियोस डालती हूँ उसको देख देख के, मैं अपनी ब्राइड्स की वीडियोस डालती हूँ उसको देख के ही सब इंक्वायरीज आती है। Every coin has its two sides, Yes. positive side and the negative side as well. Yes. There are some of negative impacts also about social media. Okay. What is your opinion regarding that? There is, because आपका पर्सनल लाइफ, आप ऐसे बैठे होते हो पूरे टाइम फ़ोन पे, काम पे, होता ही है। अब मेरे साथ भी होता है कि मतलब मैं बैठी हूँ फैमिली के साथ, बट मैं काम कर रही हूँ, मैं फ़ोन पे हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम फ़ोन पे है। Scenario is such that हाँ। in most of the families what we observe today is, Yes. for example, this is a room, there are 5 or 6 family members. There is no communication between the family members in a single room. Everyone are busy with their own gadgets. Scenario is such. This is definitely scary and that's why I think it's very important. इस चीज़ की वजह से ही बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट ये वाला जो आपका काम है इसमें भी आप इन्वॉल्व मत हो, ये आप कोई टीम को दे दो, वो हैंडल करें। नहीं तो मुझे क्या पोस्ट करना है, क्या डिज़ाइन करना है, क्या फ़ोटो लेना है, इस चीज़ में दिमाग लगाएं, या फिर बिज़नेस कैसे चलाना है उस चीज़ में दिमाग लगाएं। ये दिमाग जो लगाना है वो एजेंसी को दीजिए, एजेंसी करेगी अपना काम, पोस्टिंग करना है, कैसे पेज परफॉर्म करना है, कैसे क्या करना है वो करेंगे। तो आपका वो टाइम आप बचा रहे हैं अपनी पर्सनल टाइम से, और वो टाइम आप घर जाके अपने घर वालों को दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। There are several benefits of social media while utilizing in a proper and positive way. Yes. But in our society, locality, most of the incidents are caused by the negative impacts of social media we are observing today. So, what is the suggestion about this to the teenagers and the students or whatsoever? I believe that with the growth of social media, consumption of content, हम किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं उसको मॉनिटर करना अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। कि मतलब हमारे पेज पे क्या आ रहा है, सब चीज़ इधर उधर से सब चीज़ आ रहा है, लाइक कुछ भी आ रहा है, एंड उसको कैसे मॉनिटर करना है वो भी हमें, उसको कैसे हम लाइक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इज़ बाय सेटिंग स्क्रीन टाइम। कि अगर हमारा 1 घंटा स्क्रीन टाइम हो गया तो फ़ोन में अलार्म बज जाता है, या 15 मिनट मैंने ये ऐप चला लिया तो अलार्म बज जाता है। आजकल ये फीचर्स हैं फ़ोन में जो कि सब फीचर्स सब फ़ोन में हैं, तो अगर हम वो एक्टिवेट कर ले तो उससे एटलीस्ट एक हम लोग को अवेयरनेस हो जाता है कि नहीं बस अब इससे ज़्यादा हमें इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना है, इससे ज़्यादा हमें टिकटॉक नहीं चलाना है, इससे ज़्यादा हमें फेसबुक नहीं चलाना है। 15 मिनट में टाइमर ऑन, पता चल गया।
प्लस हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे सुबह उठते ही 2 घंटे हम फ़ोन ना चलाएं। सुबह उठे हैं, हम अपना तैयार हो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लिए, फिर जब निकल रहे हैं उसके बाद अपना फ़ोन यूज़ करें। सुबह वो टाइम हम अपना जो पूरा काम करना है उसको प्लान करने में लगाएं, ये सब चीज़ में लगाएं। तो आई थिंक उस टाइम पे, प्लस काम से वापस आने के बाद अगर आपका काम सोशल मीडिया रिलेटेड नहीं है तो प्लीज़ फ़ोन को दूर रखिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव फैमिली द टाइम, बिकॉज ये सोशल मीडिया पे जो है ये सब, it's not permanent. Okay. Now let's talk something about the female social issues as well. Okay, sure. If female are provided a proper environment and opportunity, they can do remarkable job. Absolutely. We have already observed, and we can take the name of the maximum exemplary females in national and international arena as well. But on the other side, they are just not be able to take out their potentiality because of the family and the social burden. Burden of what the society will think. Yeah, and the restrictions as well. Yes. Because we can see, and we have already seen also, a female is very much educated and skillful, and after marriage the family scenario is such that they restrict from going to a job. So what do you think about this? What I think about this, आपने जो बोला 100% I agree on that. If there is no family support, then it becomes almost impossible to grow. I myself, I have support maybe more than 200%, like from my in-laws, from my husband, from my Delhi family, from my Birganj family, from my relatives. Everybody supports me. That's why I can fly my wings, and I can take all the opportunities I want, and I can talk to them about it. So that makes me excited about my work, and you know, I can come home, tell them आज ये client से ये बात हुआ, आज मेरे client ने ये बोला. But sadly अगर कुछ लड़कियां हैं जो ये नहीं कर पा रही हैं, कुछ थोड़ा सोसाइटी का भी इशू है कि सोसाइटी नहीं समझ पा रही है अभी तक कि अगर वो सोचते हैं कि उनको ज़्यादा फ्रीडम दे दिया तो वो उनको सुनेगी नहीं. बट मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करती. मेरे को लगता है कि अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो फिर वो डेफिनेटली एक तो लाइफ में ग्रो करेंगी, प्लस वो जो आपको रिस्पेक्ट दे रही है वो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगी उस चीज़ के लिए कि आपने उनको इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया, तो वो ग्रेटफुलनेस रहेगी. ये मुझे लगता है. So this is your suggestion to the elder family members. This is my suggestion to the elder family members, क्योंकि क्या है ना, हमेशा से लड़कियों को बोला जाता है कि अच्छा ठीक है ये कर लो, ससुराल जाके क्या बोलेंगे, ऐसे बैठी हो ससुराल जाके क्या बोलेंगे, ये काम कर रही हो ससुराल जाके क्या बोलेंगे. तो वो डर बैठाया हुआ रहता है. बट फिर जब तुम ससुराल में आ जाते हो और सच में अगर वो ये सब बोलना शुरू हो जाए तो फिर वो डर लगने लग जाता है, क्योंकि एक नई फैमिली में जाना किसी के लिए आसान नहीं होता है, किसी भी के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, पर उसमें आप एडजस्ट करो और फिर वो अपने नए तौर तरीके लेके आते हैं. तो फिर हर चीज़ ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लड़ाई करके आप अलग हो जाओ, आपको उनके तरीके से रहना पड़ता है, सबके साथ रहना पड़ता है. तो दोनों को एक दूसरे से मिला के चलना चाहिए. लड़की को भी फैमिली को समझना चाहिए और फैमिली मेम्बर्स को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए. बट येस, सपोर्ट करना इज़ अनकंडीशनल, वो तो करना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है. Now we are towards the end of this wonderful interaction. Yes. फिर मेकअप के बारे में और ये सोशल साइट्स के बारे में शॉर्ट में क्या कहना चाहती हो आप? सोशल मीडिया is the survival system of today's world. We are living in a digital era where we can't run away from social media. So if you're there on social media, you are on this planet, and if you're not on social media, then at least your business is not visible to people, so it's not there on this planet, according to me. And as far as makeup is concerned, it's a personal choice and you do it for yourself. And आप अपने लिए करते हैं, आप अपनी खुशी के लिए करते हैं. आपको ज़्यादा जो लोग बोलते हैं उसकी
इतना मैटर नहीं होना चाहिए उस चीज़ से। चाहे आपको जितना करना है वो आपको अपने लिए करना चाहिए। You look a bit pretty confident. What must female do to upgrade their confidence level? I look confident because I have people supporting me in everything I do. And I know I will go home, my entire family will be sitting and asking me each and everything. So that confidence comes with support. Like you asked me कि support कितना important है, बस you see the result. Besides profession, what is your personal hobby besides profession? So I make videos on social media. That is my profession. Like that's my passion. जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था मैं रोज़ स्टूडियो में जाती थी, मैं घंटों तक वीडियोस लेते रहती थी अपना मेकअप करते हुए, और मैं मेकअप की टिप्स ट्रिक्स ये सब वीडियोस डालती थी। तो ये करते करते कॉन्फिडेंस अपने आप मेरा धीरे धीरे बूस्ट हुआ। पहले कैमरा के सामने बोलने में मैं थोड़ी झिझकती थी, फिर धीरे धीरे आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो। It is said that a person should look internally beautiful also, just like the Absolutely. external beautifulness. वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, talking about yourself, you look beautiful externally, Yeah. but do you think that you are beautiful from inside your heart as well? I do feel so. I do feel so. If अगर मैं सिर्फ मेकअप करके आपके सामने आ जाती, या मतलब किसी के सामने भी जाती हूँ और मैं अगर उनको ऐसी चीज़ बोलूँ जो उनको हर्ट कर जाए, तो nobody would talk to me and nobody would like to be friends with me. मेरी ब्राइड मेरे पास इसलिए है क्योंकि आई एम अ गुड पर्सन। आई मेक श्योर कि उनका जो एक्सपीरियंस रहता है मेरे स्टूडियो में, स्मॉल थिंग्स लाइक आई ऑलवेज ऑफर देम फूड। आई मेक श्योर कि जैसी वो क्लाइंट बनी है मैं उनकी सब चीज़ में, उनकी क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करती हूँ। उनको नहीं समझ आता कौन सा लहंगा लेना है, कौन सा ज्वेलरी लेना है, ये सब मेरे पैकेज में नहीं होता, बट आई गो आउट ऑफ माई वे बिकॉज वो मेरी क्लाइंट है। उनको जो चाहिए वो अगर मेरे स्टूडियो में आई है, वो मेरी क्लाइंट है, मैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। आई हैव टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट and then the work comes. Thank you so much. Thank you so much, Birganj TV and Ujjwal ji. Thank you so much for this wonderful opportunity. It was a lovely time with you. आदरणीय दर्शक महानुभाव जो टिभी बिरगन्ज हेर्दै हुनुहुन्छ र श्रोता महानुभाव जो रेडियो बिरगन्ज सुन्दै हुनुहुन्छ, आजको प्रस्तुतिलाई हामीले भिन्न र पृथक बनाउने जमर्को गरेका छौँ। हामीले कुराकानी गरेका छौँ प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट र सोशल मिडियाको सिइओ पनि हुनुहुन्छ दिव्या वैद्य। उहाँ फिमेल हुनुहुन्छ तर सेल्फ डिटर्मिनेसनमा विश्वास राख्नुहुन्छ र अन्य फिमेलहरूलाई पनि सशक्त रहनका लागि अपिल गर्नुहुन्छ र उचित वातावरण पाएको खण्डमा, प्रोत्साहन प्राप्त गरेको खण्डमा महिलाहरूले पनि रचनात्मक कार्य गर्न सक्छन् भनेर पनि उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ। यिनै प्रसङ्गका साथमा प्रस्तुतिबाट बिदा माग्ने क्रममा टिभी बिरगन्ज रेडियो बिरगन्जका सम्पूर्ण क्र्यू मेम्बरलाई धन्यवाद दिँदै र अतिथि दिव्या वैद्यज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक म उज्जवल पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी बिरगन्ज।